गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में 3 प्रभु बताए हैं। ये 3 प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? 3 प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। परमात्मा के बच्चों को जगाया करते हैं, वो ज्ञान सुनाया करते हैं। आगे गए ना बावड़े रहते भी सब जाही, बिन साहेब की बंदगी कई ठोर ठिकाना नहीं। जैसे मोती ओस का ऐसी तेरी आव, गरीब दास करो बंदगी बहुर न ऐसा दाव। जो पहले चले गए मृत्यु को प्राप्त हुए, उन्होंने तो आपको आकर बताया नहीं कि उनके साथ क्या क्या जुल्म गुजरे ऊपर, और फिर कहां कहां भटके वो। रहते भी सब ऐसे ही चले जाएंगे, और बिन साहिब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। या चाहे पृथ्वीपति है चाहे गरीब है, मृत्यु का समय सबका निर्धारित है। ये बात हम भूल चुके हैं कि हमने मरना है, और जिस समय हमें ये याद रहेगा कि मृत्यु होएगी, तो उस समय हम यहाँ की बुराइयों से भी बचेंगे। फिर हमने केवल वो नेक्स्ट प्लेस दिखाई देगा, अगला स्थान दिखाई देगा, और ये पक्का गारंटीड है कि यहाँ तो ना कोई रहा ना रहेगा। कोई 10 वर्ष पहले चला जाएगा, कोई 10 वर्ष पीछे चला जाएगा, सबको यहाँ से जाना पड़ेगा। और फिर ऐसे लोक में हम कोठी बंगले बना के यहाँ स्थिर होना चाहते हैं? हमारे जैसा मूर्ख नहीं इस पृथ्वी पर। जब तक पता नहीं था, ज्ञान नहीं था, हम डले ढोए ही रहे थे। लेकिन अब पता लग गया है तो कुछ उल्टा हटो इन क्रियाओं से, परमात्मा के ज्ञान को आधार बनाओ। ठीक है, कोई दुखी आज कोई भी पृथ्वी पर सुखी नहीं है। आज नहीं, कभी भी इस 21 ब्रह्मांड में कोई प्राणी सुखी नहीं देखा। तो हमने पुण्यात्मा, परमात्मा ने आकर हमें बताया है कि ये लोग ठीक नहीं है, यह सब ने जाना है। तो आगे गए ना बावड़े रहते भी सब जा, और बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। आज हम तो पृथ्वीपति हैं, जैसे बहुत से प्रमाण दास आपको देता, और आपको भी खूब पता है। एक आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से जा रहा था, उसकी स्वागत के अंदर हजारों की संख्या में लोग खड़े थे, सैकड़ों की संख्या में मालाएं लिए खड़े थे उसका सत्कार करने के लिए, और दुर्घटनाग्रस्त हो गया वो। ठीक है, उसका पुण्य खत्म हुआ, और जिस दिन ये पुण्य खत्म हो जाएगा, चाहे कहीं पर भी हो, और जिस दिन उसकी सांस खत्म हो जाएंगी, आयु खत्म होगी, 1 सेकंड भी नहीं लगाएगा, काल उसी समय वही कड़च कर देगा। अब क्या बताते हैं परमात्मा? हमें याद दिलाते हैं परमेश्वर कबीर जी, भाई कहाँ जन्मे और पाले पोसे, खूब लड़ाए लाडे, ना जाने इस देह के है कहाँ खंडेंगे आडे। कहाँ तो जन्मे और कहाँ पाले पोसे, और खूब लड़ाए हमारे लाड, और ना जाने इस देह के कहाँ खंडेंगे आड। अब पुण्यात्मा परमात्मा कहते हैं, साथी हमारे चले गए, हमें समझाना चाहते हैं। हम भी चालन हारे, कोई कागज में बाकी रह रही, ताते लगी है वार। जिनकी कागज पूरे हुए 1 सेकंड भी नहीं लगाएंगे, 1 सेकंड भी। तो पुण्यात्माओं, यदि आप भक्ति करना चाहते हैं मोक्ष उद्देश्य से, तो परमात्मा कबीर जी ये समर्थ है, आपकी आयु भी इंक्रीज कर देगा। लेकिन करेगा उसकी जो हृदय से ये जान हमारी पुकार सुनेगा, और वो जानी जान है कि ये व्यक्ति अगर एक्सटेंशन मैंने कर दी तो भक्ति करेगा, एक्सटेंशन भी कर दूंगा तो ये कुबद करेगा, भक्ति नहीं करेगा तो उसकी एक्सटेंशन नहीं होगी। वो मर्यादाहीन और भक्तिहीन और ज्ञानहीन प्राणी होगा, चाहे वैश्विक भगत दिखाई दे।
जब तक हम परमात्मा के सब नियमों का पालन करके आगे नहीं बढ़ेंगे तो मालिक राजी नहीं होगा। और हमने सबसे पहले परमात्मा प्रसन्न करना पड़ेगा। जिन बातों से परमात्मा प्रसन्न हो, परमात्मा प्रसन्न समझो गुरु प्रसन्न हो, क्योंकि परमात्मा गुरु जी को बहुत महत्व देते हैं और ये देखना चाहते हैं कि यदि इस दास के स्थान पर जो मैंने भेज रखा अपना दास पूरा ज्ञान देकर, पूरा मंत्र और समाधान दे करके, यदि मैं इसके स्थान पर होता तो जो व्यवहार आज ये अपने गुरु जी से कर रहे हैं, जैसा बर्ताव, ऐसा ये मेरे से करते। तो गुरु जी के प्रसन्न होने से परमात्मा प्रसन्न होते हैं। जिन बातों से गुरु दुख पावे उन बातों को दूर भगावे। अब गुरु जी किन बातों से दुखी होगा कि आप मर्यादा तोड़ दोगे और ऊपर से भगत दिखाई दोगे तो किसी दिन काल का दाव लग जाएगा। आप अपने आप को ही धोखा दोगे और फिर परमात्मा का भक्त होकर के जिसको ऐसी चोट लगेगी, मृत्यु अकाल होगी, उसके दो कारण होंगे। एक तो उसने नाम खंड कर दिया होगा, दूसरा परमात्मा को ये दिख रहा होगा कि ये इस जीवन में ये भक्ति नहीं कर पाओगा, उसको तुरंत मृत्यु दे करके और नेक्स्ट मनुष्य जीवन अभी तुरंत ही देगा। 1 वर्ष के अंदर अंदर वो ब्रवाला आश्रम में आ लेगी वो आत्मा और नए सिरे से फिर वो भक्ति रंग में रंगेगा। तो इस प्रकार और भी बहुत से प्रमाण हैं। एक पोलैंड देश का पूरा मंत्रिमंडल जिसमें प्रधानमंत्री, मंत्री, उसके MP, किसी की मृत्यु के ऊपर कोई राजनेता थे पूर्व के, उसकी मृत्यु के ऊपर शोक व्यक्त करने जावे थे, मुंह कान गए थे। एक जहाज में बैठकर सारे वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया, सारे के सारे मर गए। परमात्मा कहते हैं ऐसी घटनाओं को देख के भी आपकी आंख नहीं खुलती, आप डर भय नहीं बनता, भगवान की तरफ नहीं बनती, तो आपने घनी भांग पी रखी है इस काल की। तो पुण्यात्माओं, या काल की भांग उतरेगी इस एंटीबायोटिक वचनों से जो सतलोक आश्रम बरवाला में इस दास के माध्यम से परमात्मा की अमरवाणी आपको सुनाई जाती है। ये किसी डूम भाट के गीत नहीं है, ये समर्थ का दिया ज्ञान है, इसमें अग्रम अग्रम की गुंजाइश नहीं है। ऐसा प्रमाणित ज्ञान परमात्मा ने दे दिया है, कभी सपने में भी ना सोचा होगा आपने, और आज आपके ऊपर बौछार कर दी उस सच्चे ज्ञान और सच्चे नाम की। तो आप विशेष आत्माएं हैं परमात्मा की, चाहे यहाँ कोई दुख में आवे है, चाहे कोई सुख में आया है। जो दुखी प्राणी है उनके लिए दुख वरदान सिद्ध हो जाएगा एक दिन, वो दुख तो दूर होगा ही होगा। और फिर देखना आपकी आंखों से आंसू नहीं बंद होंगे कि हे भगवान, ये दुख ना होता तो हम कभी भी ना आते यहाँ पर, और जीवन नाश हो जाता, कुल का नाश हो जाता। और परमात्मा कहते हैं भक्ति बीज जो हो वह हंसा और तारों तास के कुत्र वंशा। जो मेरी एक बार शरण में आ गया इस कलयुग के अंदर, 101 पीढ़ी पार करूंगा उसकी। अब 101 पीढ़ी देखना। तो पुण्यात्माओं क्या बताते हैं परमात्मा कि आगे गए ना बावड़े रहते भी सब जा, बिन साहेब की बंदगी कहीं ठो ठिकाना ना। अब यहां से मृत्यु हुई प्रधानमंत्री जी की या मुख्यमंत्री जी की या अन्य किसी प्राणी की, मनुष्य की, तो वहां यहां से चला अच्छे पुण्य कर्म कर रखे तो स्वर्ग में, पाप साथ रहते हैं जब तक सत भक्ति नहीं करते, हम पुण्य और पाप दोनों भोगने पड़ते हैं कंप्लीट। और जब हम परमेश्वर की शरण में आ जाते हैं परम संत के माध्यम से, फिर उनके जो पाप नाश हो जाते हैं, उनको पाप भोगने नहीं पड़ते, केवल पुण्य उनके शेष रह जाते हैं। उन पुण्यों को फिर हम साथ नहीं ले जाएंगे। वो पुण्य हमने यहाँ के इन भगवानों के जो यहाँ के इंचार्ज हैं और हमारे बहुत ज्यादा कर्जा हो चुका है इनका, सत साधना ना करके,
जब तक हम परमात्मा कबीर जी की, परमेश्वर जी की शरण में नहीं आएंगे तो हमें दोनों ही कष्ट, पुण्य भी और पाप भी दोनों भोगने पड़ते हैं। और हम पुण्य भी साथ नहीं ले जाएंगे, क्योंकि यहाँ के जितने भी इंचार्ज हैं जैसे गणेश जी, क्योंकि हमने, ये पिंड है, पिंड माने शरीर, और एक ये ब्रह्मांड है पूरा। इस पूरे ब्रह्मांड का एक मानचित्र है शरीर के अंदर। और जब हम यहां से चलेंगे तो हम ये शरीर से ही रिहर्सल होनी शुरू होगी। सबसे पहले ये जीव मूल कमल में जाएगा, वहां गणेश जी से नो ड्यू सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, इसने क्लियरेंस सर्टिफिकेट। तो हमारा बहुत युगों से कर्जा हुआ पड़ा है, और इनके पास हम ये मंत्र की जो कमाई, जो पुण्य दान धर्म करते हैं, ये सब इनको देते चले जाएंगे और ये हमें बरी करते चलेंगे। तो इस प्रकार हमने पुण्य भी और पाप नाश कर देगा परमात्मा का मंत्र। तो हम पाप और पुण्य दोनों ही यहाँ छोड़कर केवल सार नाम की भक्ति लेकर वहां पहुंचेंगे। इस सतनाम के अंदर 2 अक्षर हैं, एक ओम एक तत्, ये गुप्त है, जिनको सार नाम प्राप्त है उनको मालूम है। तो ये भी हम इनकी भक्ति भी यहीं देकर जाएंगे, सरपुरुष और अक्षर पुरुष को, क्योंकि इनके लोकों से हमने गुजरना है। और तीसरा जो सारनाम है, उसकी कमाई आपके साथ हम सतलोक जाएंगे। क्योंकि पुण्यों की आवश्यकता हमने इसलिए होती है कि यहाँ की सुविधाएं प्राप्त करनी है। कोठी बंगले कार वह हमारे पहले रखे सरप्लस, जहाँ से आप आए हो और जहाँ आपने अब जाना है वहाँ यहाँ के पुण्यों की जरूरत नहीं। वहाँ तो पुण्य परिपूर्ण है, आपके सारे महल, आपकी सब सुविधाएं, आपके आंगन में विमान खड़े हैं, और आप छोड़ कर आगे यहाँ इस काल के साथ, और कैसा एक एक दाने दाने को भटक रहे हैं। अब गरीबदास साहिब जी कहते हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम ये फिरदा दाने दाने नु, सर्व कला सतगुरु साहेब की हरि आए हरि आने नु। तो तुम एक एक दाने के लिए तरस रहे हो, भटक रहे हो। परमात्मा यहाँ हरियाणा के अंदर आकर के गरीबदास साहिब जी को साथ ले करके सचखंड गए, फिर वापस छोड़ा, और फिर परमात्मा से परिचित होने के बाद गरीबदास साहिब जी ने कहा कि जो सतगुरु की शरणा आ जा, उनको कभी भी कोई कष्ट नहीं होगा या किसी चीज का अभाव नहीं रहेगा। लेकिन उसके साथ साथ परमात्मा ने कुछ मर्यादा भी बताई है। आपने यहाँ की घने धन की आवश्यकता नहीं है। यदि आप घना धन ही परमात्मा से मांगते हो तो आपको अभी ज्ञान संपूर्ण हुआ नहीं है, और धन की मांगने की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा से कोई चीज छुपी नहीं है, उसको सब मालूम होता है कि मेरे बच्चे को, मेरी प्यारी आत्मा को कौन सी वस्तु की आवश्यकता पड़ेगी, वो पहले व्यवस्था कर देता है। तो यहाँ कहते हैं, पहले गए न बावड़े रहते भी सब जहां, और बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। तो जब हम अपने कर्मानुसार स्वर्ग में चले जाते हैं, सद्भक्ति ना करके राजा मरो चाहे रंक मरो, मृत्यु के उपरांत उनके पुण्य और पाप दोनों साथ जाते हैं। पुण्य के आधार से स्वर्ग में, स्वर्ग का जो पुण्य समाप्त हुआ फिर नरक में, नरक का स्वर्ग से कहो चलो, जैसे यहाँ से चलो स्वर्ग से फिर कहा चलो, फिर नरक में लाखों वर्ष पड़े रहे, बुरा हाल रहा, फिर कहा चलो, फिर गधा बनो, गधे की मृत्यु होती, फिर चलो कुत्ते की योनि में, कुत्ता मर गया, फिर चलो सुअर की योनि में। तो यहां बताते हैं, आगे गए ना बावड़े रहते भी सब जहां, और बिन उस सच्चे भगवान की, साहेब की, सत्य पुरुष की भक्ति बिन कहीं ठोर ठिकाना ना। और फिर भी हमारी आंखें बंद, फिर भी हमें डर नहीं बन रहा। तो ये बालक बुद्धि है हमारी। इस परमात्मा के इस ज्ञान से, हम इस भक्ति मार्ग के और इस अध्यात्म ज्ञान से परिचित होने के बाद फिर हमारी बुद्धि काम करने लगेगी और फिर आपके न्यारी तरफ बढ़ेगी।
इसलिए आप जी को, सभी बहन भाइयों को, बच्चों को, बुजुर्गों को दास बार बार प्रार्थना करता है। परमात्मा के उस ज्ञान के आधार से संदेश देता है। क्या बताते हैं? ये संसार समझदा नाही, कहंदा श्याम दोपहरे नो, गरीब दास ये वक्त जात है, रोवोगे इस पैरे नो। उन महापुरुषों को गरीबदास कोई मांगनियां खाने वाला नहीं था, ना कोई रोजी रोटी से संबंधित कोई पंडित ब्राह्मण था, या कोई पीर गुरु था, मुल्ला काजी नहीं था। एक किसान था, जाट था, और 1400 एकड़ जमीन थी उस महापुरुष के अपने खानदान से प्राप्त, और उसको उनको परमात्मा सीधे आकर मिले थे, सतलोक लेकर गए थे कबीर भगवान। उस मालिक के मिलने के उपरांत परमात्मा की उस विशेष प्यारी आत्मा ने हमारे लिए एक अनमोल खजाना भर दिया गरीबदास जी के ग्रंथ के रूप में। वो ज्ञान आंखों देखा, परमात्मा से प्राप्त अमृतवाणी को उन्होंने हमारे लिए एक अनमोल रत्न छोड़ दिया। अब उसके आधार से वो बता रहे हैं कि ये संसार समझदा नाही, कहंदा श्याम दोपहरे नु, गरीबदास ये वक्त जात है, रोगे इस पैरे नु। हमारे साथ क्या बना हुआ है? कबीर साहब कहते हैं, झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। तीन महापुरुषों को ये कोई वैसे नहीं कह दी ये बातें, हमारे परमार्थ के लिए, हमारे हित के लिए, काल के जाल से आपको सतर्क करके निकालने के लिए ये सच्चा ज्ञान बताया। क्या बताते हैं कि कबीर साहब कहते हैं, झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मनमोद। हम इस झूठे सुख को सुख मान रहे हैं। जैसे एक व्यक्ति के 3 पुत्रों में से एक की मृत्यु होगी, वो घना दुखी, क्योंकि पुत्र छोड़ पुत्री मर जा, कोई भैंस का बच्चा मर जा, काटड़ा काटड़ी, उसका भी दुख होया करे, क्यों पाले पोसे। और ये बेटा मर जा, बेटी मर जाती है, तो कलेजा मुंह को आता हमारा, विवश है, और सब गिला बीतते गया। और फिर भी हम नहीं, फिर जो बच्चे हुए वो सोच रहे हम नहीं मरना, हम ठीक है, हम खाक ठीक है। ये केदारनाथ के ऊपर काफी व्यक्ति मारे गए, हमारे भाई बहन गए काल के मुंह में। अब हमने दुख आता इन बातों का कि ये वहां गए थे भगवान लेने और मिल गई मौत। देखो मौत तो यहाँ एक फाइनल है कि होना ही है, मृत्यु तो होगी, लेकिन मृत्यु होने से पहले हमने, यदि हमारे पास कुछ यथार्थ भक्ति धन है तो सौभा हो मृत्यु। अब जैसे हमारी मृत्यु होगी तो हमने खुशी है इस बात की, क्योंकि हमने वो धन इकट्ठा कर लिया, हमने इस मनुष्य जीवन के टारगेट को, उद्देश्य को पूरा कर लिया, जिसके लिए ये मिट्टी हमें प्राप्त हुई थी। इस मिट्टी से सोना बना लिया। हम तो इंतजार करते हैं कब ये पांडा पीछा छूटे, इस मिट्टी तर चले अपने सतलोक में। कबीर साहब कहते हैं, जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, और कब मर हूं कद पाऊं वो पूर्ण परमानंद। लेकिन वो क्या लेकर गए बेचारे डर, इन नकली संतों के द्वारा भ्रमित किए हुए श्रद्धालु, और वहां पहुंच गए केदारनाथ में। चलो यदि वहां भक्ति मार्ग होता, परमात्मा की सत भक्ति होती, तो हम भी चल पड़ते और बेशक मर जाते भगवान की भक्ति करते करते। लेकिन वो तो गए भी तो डले डो गए, यो दुख नारा हमारे को। तो यहाँ परमात्मा ने खुद कहा गरीबदास जी परमात्मा से प्राप्त इस ज्ञान से कि बर भी लेन जात है दुनिया, हमरा ज्ञान किन्ह नहीं सुनिया। तो ये ज्ञान उन महापुरुषों ने बताया। तो कबीर साहब कहते हैं कि झूठे सुख को सुख है, हम एक दूसरे से अपने को कम दुखी मानकर उस सुख, उसको सुख मान रहे हैं। जैसे उसके 3 पुत्र थे, एक पुत्र की मृत्यु होगी और टक्कर मार मार कर रो रहा। क्यों? छोटे से को लगता है पालने माता पिता प्यार करता है, कपड़े धोता है, कपड़े धोता है, खाना खिलाता, अपने मुंह से निकाल कर ले बेटा ले बेटी तू खा ले,
और फिर वो छीन लिया जाता है तो दुख में कमी नहीं, पर हमारी कोई पार भी नहीं बसाती क्योंकि हम गंदे लोक में रह रहे हैं। उसका इकलौता पुत्र मरा हुआ था, टक्कर मार कर रो रहा था। शोक व्यक्त करने वाले भक्त यानी इधर उधर से रिश्तेदार कुल के लोग आ रहे थे, खाना भी नहीं गले उतर रहा था। इतने में एक व्यक्ति आ जाता है जिसका एक ही पुत्र था और वो कुछ वर्षों पहले मृत्यु को प्राप्त हो गया था। तो सभी सांत्वना देने वालों ने कहा कि देख भाई, यहाँ तो मृत्यु भाई सबके पता नहीं किस गेला के बन जा, किसके साथ क्या घटना घट जा, यहाँ तो सभी के साथ होता है। देखिए भाई, इसका एक ही पुत्र था और उसी की मृत्यु होगी। अब इसने भी संतोष कर लिया तो भी सब्र करे, खा ले का दी रोटी। तो उसने फिर सब्र हो गया, उसने फिर सुख महसूस किया कि हे भगवान देखो, इसका तो एकला पुत्र था और वो भी मर गया और मेरे तो दो तो बच गए। बस फिर थोड़ी सी देर में उसने हौसला सा होया, अरे का दी रोटी खाई तो खाक सुख हो गया। भाई इतना सुख मान रहे हम। परमात्मा कहते हैं झूठे सुख को सुख है ये मान रहा मनमोद। एक भक्त बता रहा था कि मेरा कन्या उत्पन्न हुई और उस कन्या के गुदा रास्ता नहीं था, पहाड़ टूट गया दुख का। मेडिकल के अंदर लेकर गया, जिस वार्ड में मेरी बेटी को एडमिट किया उसमें 4-5 केस और थे ऐसे ही। तब मुझे सुख, थोड़ी शांति हुई, चोखा और भी मेरे जैसे हैं तो खाक सुख हो आयो। क्या बेटी के गुदा लग गई, आ जाती उनको न्यू देख लिया कि ये भी दुखी है तो कोई बात नहीं, बस यूं सुख मान रखा हमने। तो यहां परमात्मा कहते हैं ये संसार समझदा नाही, कहंदा श्याम दोपहरे नु, और गरीबदास ये वक्त जात रोगे इस पैरे नु। इस समय ने याद करके रोया करोगे, मनुष्य शरीर जा हाथ छूट गया था। अब सुख का तुम्हें पता है नहीं, भगवान कबीर साहब सुख देगा आपको। और वो सुख कैसे देता है? एक बार आप इस परमात्मा की शरण में आए हो, सच्चे मनते, सच्ची लगनते और सच्ची श्रद्धा से मर्यादा में रह कर कुछ दिन भक्ति करके देखो, आपके मुंह का थूक सूख जाएगा। इतने सुख सुनाया करोगे दूसरों को और आपने सोचा करोगे सामने वाला मन सोच रहा होगा ये झूठ बोल रहा है, और आप सारी साची बता रहे होगे और सामने वाले को ये सोच रहे होगे यूं सोचा यू पागल है, झूठ बोला सारी। लेकिन आपको अब वो सुख सागर मिल रहा है, वो परम पिता मिल गए। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष बताए। पुरुष माने प्रभु स्वामी। एक सरपुरुष ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, ये काल जिसमें हम रह रहे हैं, जिस काल के लोक में एक ब्रह्मांड में 21 ब्रह्मांड है, ऐसे ऐसे इतना ही प्रभु है, इतना मालिक है। एक सरपुरुष है जो 7 शंख ब्रह्मांड का स्वामी है। और 15वें अध्याय के फिर 16वें श्लोक में ये 2 पुरुष बता दिए, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। 17वें श्लोक में बताया है कि जो वास्तव में जो श्रेष्ठ भगवान है, प्रभु है, वो तो इन दोनों से कोई और है। कहते उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदारत, ये लोक चरण आविश्य विवर्ती अवैश्वर है। जो उत्तम पुरुष है ना, पुरुषोत्तम सही भगवान, इन दोनों आते न्यारा है और वो वास्तव परमात्मा कहा जाता है। वो वास्तव में परमात्मा है, वह श्रेष्ठ आत्मा है। परमात्मा की परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है? जिसका परमात्मा करता श्रेष्ठ आत्मा, परम माने श्रेष्ठ, और श्रेष्ठ आत्मा ये काम करेगी। किसी की टांग कट रही, किसी की आंख फूट गई, कोई अंधा हो गया, कोई कैंसर से पीड़ित, किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, कुणबे के कुणबे नाश हो गए, यही पता नहीं कब बिजली गिर जा। तो ये परमात्मा का स्थान नहीं, ये परमात्मा नहीं जहां हम रह रहे हैं। परमात्मा की परिभाषा है श्रेष्ठ आत्मा, और श्रेष्ठ आत्मा वो होती है केवल सुख दे, दुख होता ही नहीं उसके पास। जैसे आम का पेड़ होता है, छाया भी दे और मधुर फल भी देता है, इसी प्रकार ये समर्थ परमात्मा कबीर भगवान है। और इसकी शरण में आने के बाद आपके ऊपर कैसी मेहर होएगी आप सोच भी नहीं सकते। ऐसे सुख आपको प्राप्त होंगे जैसे आप भक्तों के अनुभव सुनते हैं। कल आपने सुना था एक भक्त भोला बाला सा था और वो बता रहा था कि मेरे को किसी भक्त ने, यहाँ के भक्त ने मुझे बताया कि
ऐसे ऐसे देवी देवता की पूजा नहीं करनी, एक भगवान उसकी भक्ति करो। तो मैंने गालियां दी, बहुत बुरा कहा कि हमारी पूजाएं छुटवाता है। और फिर दया करी दाता ने, पुस्तक पढ़ी चाहे किसी पर, फिर यहाँ आया, यहाँ से फिर वापस गया, मोबाइल गिरवी रखे 1000 रुपये में, और दाता ने वापस दे दिया। जाते ही 1000 का नोट ले पकड़ भाई। परमात्मा कहते हैं चारों युगों में देख ले हमने किसका रखा मारे, द्रव सुता को दिन ने लीर जाके अंत बढ़ाए चीरे। तो ये एक परमात्मा इन बातों से प्रसन्न होता है कि इस प्यारी आत्मा ने मेरे वहां जाने के लिए कितना कमाल कर दिया, पैसा नहीं और फिर संघर्ष करके आ रहा है। तो कहते हैं नुक्ते, वो नुक्ता था उसका, नुक्ते ऊपर रिझ जाएगा, 1 करोड़ कर्म जल जाए तुम्हारे। फिर जोत के लिए पैसे नहीं, भगवान खुद जाके 1 किलो घी दिया उसको, अगले भाई तेरे घर वालों ने भेजा है। हम पहले सुना करते थे कि नरसिंह जी का भात भर दिया, नरसिंह की हुंडी दे दी, यहाँ पर रोज दे रहा है सतलोक आश्रम परवाड़ से नाम प्राप्त प्राणियों को वो कबीर भगवान। तो पुण्यात्मा, परमात्मा ने आपके ऊपर मेहर करी है और आप वास्तव में एक धनभागी प्राणी हो, जिनका ऐसे समय में मानव शरीर हुआ है कि परमात्मा ने अपना वो खजाना खोल दिया, जिसको अभी तक काल से बचा कर छुपा कर आंख में चौनी करके यहाँ तक पहुंचाया है। अपने आत्माओं, आप देखते हो ये कैसा भोला बाला भक्त दिखाई देता। दास गदगद हो जाता है कि दास के द्वारा दिए गए ज्ञान से परमात्मा के बच्चे रंगे जा चुके हैं। अब इनको ब्रह्मा विष्णु महेश भी ज्ञान में पराजित नहीं कर सकता, वो खुद हार के जाएंगे। अब ये वो अनमोल ज्ञान आपको प्राप्त हुआ है। अपने आत्माओं, सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाल, बंदी छोड़ वृत्तास कहा, जठर अग्नि प्रतपाल। सतगुरु आए दया करी, परमात्मा स्वयं ही सतगुरु बनकर आते हैं। आप जी को दास ने बहुत बार सदग्रंथों से वेदों से प्रमाणित किया है कि वो परमात्मा कैसी लीला करता है, वो कहाँ रहता है, कौन है, कैसा है, कैसे मिलता है और वो कहाँ प्रमाण है। तो आप जी को उस परमात्मा के पहचानने के लिए ढेर सारे प्रमाण इकट्ठे करने पड़े, ताकि परमात्मा के बच्चे अपने मालिक को पहचान सकें। सदग्रंथों से प्रमाणित किया, जिन सदग्रंथों को आज तक हम सर्वधार्य मानते हैं और सत्य विद्या की पुस्तक मानते हैं, वेदों से, गीता से, पुराण से, कुरान से, बाइबल से, गुरु ग्रंथ साहिब से, और साथ में उन गवाहों को आपके सामने, उन महापुरुषों को भी रूबरू करवाया, जिनको परमात्मा मिले स्वयं आकर के जैसा वो लीला करते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के 16 से लेकर 20 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 के मंत्र 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 और 9 में, और भी ढेर सारे प्रमाण प्रत्येक वेद में। उसमें लिखा है कि वो परमात्मा ऊपर के लोकों में एक राजा के समान सिंहासन पर विराजमान है, और वहां से यहाँ आता है काल के लोक में अज्ञान को हटाने के लिए, क्योंकि काल भगवान ने प्रत्येक प्राणी को परमात्मा बुला दिया और अपने आप को प्रभु सिद्ध कर लिया, और सब अज्ञान भर दिया प्रत्येक जन जन के अंदर। अब सभी ने इस मरने और जीने को अंतिम मान लिया। कोई मर गया तो मर गया, कोई बात नहीं,
हम बचे हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि आप कब तक बचोगे, कभी ये फिर सोचना ही बंद कर दिया हमने। तो वो स्वयं आकर के ये ज्ञान कराते हैं, ये प्रमाणित सदग्रंथ प्रमाणित करते हैं, बताते हैं कि वो परमात्मा वहां से गति करके आता है, यानी चल कर आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है और उनको तत्व ज्ञान से परिचित करता है, अपना गवाह बनाता है। तो आपके अज्ञान को हटाने के लिए, आपको अपना पिता पहचानने के लिए कि आप उसको पहचान सके, सभी सदग्रंथों का ज्ञान परमात्मा ने इस दास को दिया। और फिर उन महापुरुषों के अनुभव और महापुरुषों की वाणी जिनको भगवान मिले, उन कैसा महसूस किया, कैसा भगवान को बताया और कैसे वहां गए, किस प्रकार उस परमेश्वर ने उनको वापस छोड़ा, ऊपर के सब लोग दिखा गए, वो आपके रूबरू कर दिए। तो अब हम अपने परमात्मा को पहचानने योग्य हो गए। पहले आपको शिक्षित किया नहीं, पहले शिक्षा नहीं थी, और इस शिक्षा की कति आवश्यकता नहीं हमने। ये तो बेईमान बनाती है, अहंकारी बनाती है। एक छोटा मोटा अधिकारी बन जाता है, कोई आईपीएस बन गया, कोई आईएएस बन गया, या कोई एमएलए एमपी बन गया, मंत्री बन गया, प्रधानमंत्री बन गया, या कोई डॉक्टर इंजीनियर बन गया। इसमें इतनी मरोड़ बढ़ जाती है, इतनी अकड़ आ जाती है, और मृत्यु 1 मिनट में मृत्यु हो जाती है। और फिर गधा बना फिर वहां बोरे लाद रखे कुमार के ऊपर, खा के इस जीव का। तो ये इस तत्व ज्ञान से हमारी बुद्धि सेट होगी, हम जीव को, हम अपने आप को समझेंगे और हमने अपनी औकात का पता लगेगा। तो फिर हम, तो इसलिए हम, इस शिक्षा ने गढ़े बिगाड़ दिए। लेकिन परमात्मा को मालूम था कि एक बार इनको बिगाड़ना जरूरी है। कैसे बिगड़े आप देखते हो, कैसे पहनाव हो गया हिंदुस्तान में, और पहले कैसा पहनाव था, है बकवादी, बेमतलब के ऐसे कार्टून बनकर लड़कियां चलती हैं, कार्टून बनकर लड़के चलते हैं। क्या इसी को विकास मानते हैं? लेकिन मालिक को पता था, और पहले इनको शिक्षित करूंगा, और शिक्षित करके फिर ये इंस्ट्रूमेंट, ये उपकरण बनवाए हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बनाया है, सीडी डीवीडी बनवा दी, मोबाइल बनवा दिए, इंटरनेट बनवा दिया, और ये टीवी चैनल बनवा दिए, ताकि मेरे बच्चे उन सदग्रंथों में स्वयं देख सकें अपनी आंखों से कि कैसा है भगवान, कहाँ रहता है भगवान, वो क्या करता है भगवान, और कहाँ है उसका प्रमाण। तो इसलिए ये उपकरण परमात्मा ने दिया, आपके ऊपर रहम कर रखा है। आपको तो मालूम नहीं उस परमात्मा ने कितने खाड़े कर रखे हैं आपके लिए, और कब से भटक रहा आपके लिए। आप तो भांग पिए पड़े हो यहाँ काल के लोक में। कबीर साहब कहते हैं, गोता मारो स्वर्ग में और जा बैठू पाताल, और गरीबदास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोतीलाल। अब देखो परमात्मा ने, अब बच्चा ये बता रहा था भक्त अपने अनुभव में कि कैसे मुझे परमात्मा मिले, कैसे ये मार्ग मिला। अचानक टीवी देख लिया ना गुजरात में, और कौन बता का एक आदमी ने, और कैसे समझ पावे। अब जैसे आप किसी को बात समझाने लगते हो, 100 वाद विवाद करता है आपके साथ और उठ के चला जाता है। अब टीवी में बैठ गया, ठीक है, टीवी में बैठेगा घंटा आध घंटा जो सत्संग चलेगा, तो वो उसके साथ वार्ता तो कर नहीं सकता, ना विवाद कर सकता, विवश होकर उसने सुनना पड़ेगा, चाहे गाली दे के सुनो। अब सुनना पड़ेगा, और सुनेगा तो फिर अंदर भी समा होगा, क्योंकि तनमोल ज्ञान है। तो पुण्यात्माओं, उस परमात्मा ने आपके लिए बहुत कुछ कर रखा है। आप बालक हो, काल के लोक में फंसे पड़े हो, आपको अपने दुख का पता नहीं, पिता को पता होता है। तो अब यहां से निकालने के लिए उस परमात्मा ने ये समय सेलेक्ट किया था, ये टाइम सेलेक्ट किया था पिछली पीढ़ी का, कलयुग के अंदर। और तब परमात्मा ने कहा था कि जब 5505 वर्ष कलयुग बीत जाएगा, तब मैं आऊंगा। स्वयं ना आए तो दास भेज दिया। अब प्रधानमंत्री आओ, या प्रधानमंत्री अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव ने भेज दे, फुल पावर देखे, तो प्रधानमंत्री समझना चाहिए उसकी वचन में शक्ति प्रधानमंत्री वाली ही है। तो इस दास को भेजा पुण्यात्माओं, सभी सदग्रंथ आपके रूबरू कर दिए। इन सदग्रंथों को
जैसे हिंदुओं के सदग्रंथों को हमारे धर्मगुरु हिंदू वाले नहीं समझ सके, ना गीता ना वेद पुराणों को, अटपट उवा बाई बक्या करते और नाम ही निकाल लिया करते कि हम वेदों से पुराणों से और श्रीमद् भगवद गीता से आपको ज्ञान सुना रहे। उन्हें कह नहीं पता था वेदों गीता और पुराणों का। अब तो आपके समक्ष ही हो गया, जो जिन्होंने ये ज्ञान सुन रखा है उनको तो क्लियर हो चुका है कि वो तो डले डोया करते। ऐसे ही कुरान शरीफ के पढ़ने वालों को कुरान शरीफ का ज्ञान नहीं था। पुण्यात्माओं, हम भाषा जानते नहीं, वह क्या भाषा है, लिल्ला लल्लूहू, वह मारू समझ में आवा नहीं। एक विचार करने की बात है, कबीर साहब का दिया हुआ दिमाग इस दास को, हमें पता था मेरी कितनी बुद्धि थी, अब मुझे मालूम है परमात्मा का दिया हुआ ये सब कुछ किया हुआ हो रहा है। न ये इलेक्ट्रॉनिक जो सिस्टम बनाया जा रहा है, टीवी, इंटरनेट, डीवीडी, कंप्यूटर, ये मनुष्य नहीं बना सकता। ये मोबाइल छोटे छोटे बना दिए, इसमें पूरी फिल्म परमात्मा के सत्संग भरे जाते हैं, 50 100 200 घंटे के। तो परमात्मा ने रजा बख्शी आपके ऊपर के मेरे बच्चे, इस काल के लोक में इन्होंने बिजी तो रहना ही है, क्योंकि यहाँ तो कर्म प्रधान है और सतलोक में कर्म प्रधान नहीं, वहाँ तो मौज है आपकी, सारे सुख आपके पास उपलब्ध रहेंगे। तो इसलिए परमात्मा ने ये जीव के कल्याणार्थ ये काम किया है। जैसे परसों एक भक्त कल अपने इंटरव्यू में बता रहा था अपने अनुभव में कि हम राजस्थान से आते हैं और राजस्थान से हमारे लगभग जब हम ट्रेन में वापस जाते हैं सत्संग सुनने के लिए, तो हिसार से जोधपुर जाती है ट्रेन, वो खाली होती है, हम सब भगत ही उसमें प्रवेश हो जाते हैं। और उससे में देखे नजारा, कोई तो नित्यनेम कर रहा है, कोई मंत्र कर रहा है, कोई परमात्मा की चर्चा ही कर रहा है, कोई भोजन कर रहा है भगवान का, यहाँ से प्रसाद लेकर जाते हैं। तो ये जो चर्चा चलती है, वहां बैठे जो को भक्त उनमें भी आके बैठेंगे, अन्य भी सवारियां होंगी, तो अपने उनके ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ेगा। इन वाणियों का पूरे वातावरण में अब प्रवेश होगा। और जो जैसे कुछ ऐसे पाप होते हैं मनुष्य के, परमात्मा की वाणी सुनने से ही अक्षीण हो जाते हैं और फिर वो चेतन होता है। जैसे एक किसी को सर्प डस जाता था तो पहले आध्यात्मिक ट्रीटमेंट होया करते थे, तो उसको गार्डू होते थे जो झाड़ फूक करने वाले, विष उतारने वाले, वो एक मंत्र बोला करते थे। जिसको सर्प ने डस रखा हो तो अचेत पड़ा है, वो ना उस मंत्र की लैंग्वेज जानता है, ना उसको सुन पा रहा है। और फिर वो गार्डू जो होता है विष उतारने वाला, उस मंत्र को बार बार बुदबुदा रहा है, जिसके कारण उस वाणी से उस विष उतर जाता है सर्प का, और फिर वो चेतन हो जाता है। ना वो सुन रहा था, ना उसको उसकी भाषा जानता है वो क्या बोल रहा है, और उसने प्रभाव कर दिया। ठीक इसी प्रकार ये वो मंत्र है उस परम पिता के, आपको काल भगवान ने डस रखा, अजगर ने, ये विष इस मंत्रों के, इस परमात्मा के वचन के इसके अतिरिक्त कोई उतार नहीं सकता। तो ये वाणी जो परमात्मा की है, ये उस काल के विष को उतारने के लिए है। आप अचेत पड़े हो इस गंदे लोक में, न ये रहने का स्थान है। 1 मिनट में ना जाने के बिजली गिर जाए, हर एक टूक के लिए सारा दिन धक्के खाते, अंडे सो झूठ बोले, मिलावट करें, पता नहीं के जुल्म ढा लेते हैं और पाप फिर भोगने पड़ते, कुत्ते बड़ के सिर में कीड़े पड़ते हैं हमारे। तो ये जो वाणी परमात्मा ने भी साधन दिए हैं आपको, मोबाइल बुढ़े का देख ले, बालक का, सबकी जेब में, बहन बेटियों के पास हो गए। और इसमें पहले तो बकवाद भरा करते थे, फिल्म देखा करते, अटपट रखा करते, अरे परमात्मा की वाणी चलती है इसके अंदर। तो ये वाणी जैसे कोई खेत में गया है तो जाते हुए चल खेत में जाते हैं, किसान है, मजदूर है, चलो वहां करेंगे, नित्य मोबाइल जेब में है, काम कर रहे हैं, मोबाइल ऑन कर लिया, काम भी कर रहा है, नित्यनेम भी कर रहा है, मंत्र भी कर रहा है, कान में लीड ला लिया, आजकल 100 सिस्टम दे दिया जाता ने, तो वो प्रभाव पड़ेगा सबके। जैसे एक किसान हल जोत रहा है, बीज बो रहा है, एक तो तम्बाकू पीवा के लिए बीड़ी की घूट मारो और फिर न्यू, एक तो तम्बाकू का जो वासना वो जागी, अरे एक भगवान का भक्त परमात्मा के मंत्र करता करता बीज बोए, उस खाने वाले पे भी असर होगा उसका, जो उस अन्न को खाएगा।
तो इसी प्रकार जो वाणी वातावरण में फैल रही है, वाणी परमात्मा की, बच्चा बच्चा जन जन सब उसी की चर्चा करता है। कोई वाणी बोल रहा है, राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कदे तय दीन दयाल के बनक पड़ेगी कान। तो भक्ता के बच्चे ये वाणी बोलेंगे तो उसके आसपास जो और बच्चे होंगे उन पर भी असर पड़ेगा। तो इस प्रकार परमात्मा ने कहा कि इस कलयुग में पूरी सृष्टि इस सतनाम को प्राप्त करेगी और सब भक्ति करेंगे मेरे बच्चे और सब पार हो जाएंगे। तो पुण्यात्माओं, जब तक हमें सत भक्ति नहीं मिलती, सच्चा सतगुरु नहीं मिलता और परमात्मा का ज्ञान सही नहीं होता, तो हम डगमग रहते हैं। और परमात्मा का मार्ग मिलने के बाद फिर हमें दृढ़ विश्वास होना चाहिए। कहते क्या होया हरि नाम लेते जब मन में ना विश्वास। आप नाम भी कर रहे हो और परमात्मा पर विश्वास नहीं है तो आपकी भक्ति विफल है, कोई फायदा नहीं उस नाम के लेने का। एक भक्त, एक लड़का, जवान लड़का, वो दोनों बच्चे, उसकी पत्नी भी आए हुए थे, वो पायलट लगे हुए हैं। ऐसे वो बात कर रहे थे, जैसे खड़े थे हमारे पास, और कोई बता रहा था जी मुझे ऐसा लाभ हुआ, ऐसा लाभ हुआ। मैं ठीक है बेटा, अभी तब शुरुआत आपकी, देखते जाना भगवान क्या क्या सुख देगा आपको। तो वो लड़का कह रहा था, पायलट बेटा नू कह रहा था जी, कोई मैंने नू कहा ना, हमारे गुरु जी ने कभी दास का नाम लेके और सूर्य को हाथ में ग्रहण कर लिया, तो मैंने कहूँगा यह कोई खास बात नहीं, ये तो आम चीज है उनके लिए, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। तो पुण्यात्मा, इतना दृढ़ विश्वास होना चाहिए आपको भगवान के ऊपर, तब इसमें सफल होगे। अब जैसे जब तक हमें ये यथार्थ ज्ञान नहीं मिला था, ये सच्चा भगवान नहीं मिला था, तो हमने कोई बहकाले था कि ना ऐसा नहीं, ऐसा ठीक है, तब वो भी मान लेते थे। जब इस दास को ये ज्ञान प्राप्त हुआ हमारे पूज्य गुरुदेव जी से और ये सत्य नाम प्राप्त हुआ, उसके बाद डट के भक्ति करी। रजा तो नहीं की थी, क्योंकि सतगुरु कृपा करते तभी भक्ति होती, जीव भक्ति नहीं कर सकता, काल करण नहीं दे। ये तो दाता साथ रहते अपने बच्चे के, और तब ये भक्ति कर पाता। ना इतना उलझा रखा है, 100 समस्याएं, सैकड़ों टेंशन पैदा कर रखी बेमतलब की, तो पहले वो टेंशन खत्म करेगा, अंदर से सहारा देगा। क्योंकि हम तोड़ रखे काल में, कति रगड़ रखे, पीस रखे। अब घने दिन में तो आपका दिल खुलेगा कि सचमुच भगवान यो भी सुख हो गया, यो भी हो गया, और फिर जाके मन दृढ़ होगा। और समय अवश्य लगेगा, परंतु ये करके छोड़ेगा। तो पहले इस दास को इतना कोई भी डगमग कर देता, ज्ञान इतना था नहीं, और कोई भी दो बात अटपट करता था, हम सोचा करते ये भी ठीक होगी भाई, ये भी ऐसा भी ठीक होगा। तो यहाँ परमात्मा भी कहते कबीर साहब के ज्ञान संपूर्ण होया नहीं और हृदय नहीं छदाया, ये देखा देखी भक्ति का फिर रंग नहीं ठहरा। जब तक हमारे हृदय में ये ज्ञान नहीं टकेगा जाकर, यानी कलेजे में इसमें कसक नहीं बनेगी सच्चाई की, तो हमें कोई भी बहका लेगा। तो जब मेरे जीवन में जो यू टर्न आया, वो कैसे था कि पहले हमारे जो है धर्मगुरु जो भी ज्ञान देते थे, हम उसको सत्य मानते थे। और जैसा कि जब दास के साथ एक घटना घटी, हमारे घर के ऊपर एक कमरा अलग से बना रखा था, उसको किराए पर दे रखा था। उसमें एक आर्य समाजी यानी महर्षि दयानंद का चेला शास्त्री था, वो उसमें किराए पर रहता था। बोलन चालन का बहुत अच्छा स्वभाव था उसका, एक बहुत ही नेक सा आदमी दिखा करता। नेक तो था लेकिन ज्ञान अज्ञान था उसके अंदर। लेकिन इस नाम से, ज्ञान से पहले, इस परमात्मा वाले ज्ञान से पहले हम जो भी चर्चा भगवान की करते थे, तो वो कहता था ऐसे नहीं वैसे नहीं, तो हम मान लेते थे भी आप कुछ एज भी आदमी था, एजड था, और उसमें ठीक कह रहे, ये भी सच्चा है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्ते सर। सर क्या नाम है आपका? नाहर सिंह मीना। कहाँ से आए हैं आप? मैं अलवर राजस्थान से आया हूँ, वैसे मैं गाजियाबाद में रेलवे में जॉब करता हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे?
मैं खुद जो हूँ एक हमारे वहाँ पे गांव में एक संत हैं, उनका शिष्य था। उन्होंने मुझे रामायण में नाम का मंत्र दिया था। श्री राम को इष्ट मान कर मैं भक्ति करता था। हनुमान जी का उपासक था मैं। हनुमान जी का व्रत करता था, चोला छंडाता था, मतलब उस पर रंग सिंदूर छंडाता था मूर्ति पे। और मैं बहुत अच्छे से इष्ट मान के उनकी भक्ति करता था कंटिन्यू। मैं कावड़ लेके गया बिहार समस्तीपुर से। मैं बाबा धाम ये छत्तीसगढ़ में है, वहाँ पे मैं कावड़ लेके गया। मैंने 84 जो कोस की परिक्रमा है वो नंगे पैर की। तो इस तरह मैं दृढ़ता से भक्ति कर रहा था और हनुमान जी का ज़्यादा उपासक था। सर, आप एक अच्छे श्रद्धालु की तरह हर वो पूजा साधनाएं कर रहे थे जो कि एक आम साधारण श्रद्धालु करता है। तो सर, हमारा सवाल ये है कि आप जो पहले भक्ति साधनाएं कर ही रहे थे, तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में क्यों आए? सर, मैं क्या है कि मैं रेलवे में जॉब कर रहा था, तो मैं फेसबुक चला रहा था। तो फेसबुक पे मुझे एक दिन अचानक संत रामपाल जी महाराज का सत्संग मिल गया। तो मैं सत्संग देखता रहा तो काफ़ी दिन देखता रहा, 10-15 दिन देखता रहा। मैंने फिर उसमें देखा कि इसमें बता रहे हैं संत रामपाल जी महाराज की ब्रह्मा विष्णु महेश इनके माता पिता कौन हैं और ब्रह्मा विष्णु महेश की कितनी जन्म आयु है। तो ये देख के मैं शॉक्ड रह गया कि ये क्या ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म मृत्यु होती है। तो परमात्मा की दया से संत रामपाल जी महाराज ने ऐसा ज्ञान बताया उस सत्संग में कि मैं अचंभित रह गया। मेरे पैरों तरफ जमीन नहीं खिसक गई। इस तरह मुझे अनुभव हुआ कि ये एक साधारण संत जो इतना अनमोल, इतना हाई लेवल का ज्ञान बता रहे हैं, जो ब्रह्मा विष्णु महेश की उम्र बता रहे हैं। सर देखिए, अभी तक तो यही सुनते आए थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश जो हैं वो अजरो अमर हैं, अविनाशी हैं। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या संत रामपाल जी महाराज ने कोई प्रमाण आपको दिए कि ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं हैं, अविनाशी नहीं हैं? क्या कहना चाहेंगे आप? यस सर, उन्होंने प्रमाण दिया। उन्होंने दुर्गा पुराण में बताया, विष्णु पुराण में बताया कि वो नासवान हैं और उनकी जन्म मृत्यु होती है। और उनसे भी बड़े 3 भगवान हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश से बड़े उन्होंने संत रामपाल जी महाराज ने 3 भगवान बताए। तो उनमें उन्होंने प्रमाण बताया, गीता अध्याय 15 का 16वां श्लोक, उसमें 2 भगवान बताए कि एक तो क्षर पुरुष जो गीता का ज्ञान दे रहा है, और एक उससे बड़ा है जो अक्षर पुरुष है, और उससे भी एक बड़ा भगवान है जो सबसे बड़ा है, सर्वोत्तम है, पूर्ण ब्रह्म है, वो अविनाशी है। तो वो संत रामपाल जी महाराज जी पूर्ण ब्रह्म कबीर देव की सत भक्ति बता रहे थे। तो उसको जब हम देखें, उसको हम समझे, तो वास्तव में पता लगा कि हम तो कबीर परमात्मा की संतान हैं और वो हमारे असली परमपिता परमेश्वर हैं। सर, ये बात तो माननी पड़ेगी कि संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान का कोई सानी नहीं है, क्योंकि वो जितना भी ज्ञान बताते हैं वो प्रमाणित बताते हैं, शास्त्रों के आधार पर बताते हैं। साथ ही उनका ये भी कहना है कि कबीर परमात्मा है। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या इसका भी प्रमाण संत रामपाल जी महाराज देते हैं? जी, उन्होंने स्पष्ट बताया कि उन्होंने वेद खोले। वेद में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 मंत्र 16, 17 और 18 और 19, 20 इन 4-5 श्लोकों में, मंत्रों में पूरा उन्होंने प्रमाण बताया कि वो कबीर देव हैं और वो तीसरे रिद्ध धाम में रहते हैं। सबसे ऊपर जो तीसरा रिद्ध धाम है, उसमें मानव के रूप में, एक राजा के शरीर के रूप में, प्रकाशमान शरीर में कबीर परमात्मा साकार रूप में रहता है। तो वो ये स्पष्ट प्रमाण दे रहे थे, वेदों में बता रहे थे, गीता जी में बता रहे थे कि पूर्ण ब्रह्म जो होता है, परमात्मा होता है। वो गीता अध्याय 15 का एक श्लोक है, उसमें बताया कि उल्टा जो लटका हुआ वृक्ष है, उसमें जो मेन मूल जो है, जो रूट है पेड़ की, जो जड़ है, वो पूर्ण ब्रह्म है, वो कबीर देव है। सर, जब आपने ये सत्संग सुना और इतने सारे प्रमाण जब आपने देखे, तो उसके बाद आपने क्या किया? ये सर, जब मैंने ये देखा तो मुझे उसमें पता लगा कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश जो हैं, ये जो भक्ति इनकी हम कर रहे हैं, ये तो गलत कर रहे हैं और ये तो हमको लाभ ही नहीं दे रहे। इनकी हम भक्ति करते करते इतने मतलब दृढ़ता में हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी हमको समस्या आ रही है। मुझे खुद को जो है मुंह में छाले होते थे। मैं रेलवे में एम्प्लॉय हूँ और मैंने मतलब डॉक्टर से काफ़ी बार इलाज करा कि मुंह में महीने में 1 या 2 बार कम से कम छाले हो जाते थे। मैं दवाई खा के थक गया था। मेरे अंदर क्रोध ज़्यादा रहता था, मैं गुस्से में ज़्यादा, मतलब कोई भी बात पे गुस्सा करता था, परिवार वालों से गुस्से में झगड़ा कर लेता था। तो ये परमात्मा का ऐसा ज्ञान, कबीर परमात्मा का, जो संत रामपाल जी खोल खोल के बता रहे थे, मैं तुरंत क्या किया, मैंने उसमें साधना चैनल पे वो पीली पट्टी आ रही थी, मैंने सत्संग देखना शुरू कर दिया था। तो उसमें मोबाइल पे फ़ोन किया आश्रम में, संत रामपाल जी का आश्रम में। तो फिर उन्होंने बोला कि आपके अलवर नामदान केंद्र में
आप आ सकते हो, नाम दीक्षा ले सकते हो। तो मैंने वहाँ पे 20 जून 2018 को संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। सर देखिए, अभी आप संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ चुके हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद तो कोई नशा करते नहीं होंगे। क्या संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले कोई नशा करते थे आप? सर आपको एक्चुअली में बात बताऊं कि मैं जो हूँ मेरे यार दोस्तों के साथ जैसे बियर पीना, जैसे सिगरेट कभी कभी पी लेना, इस तरह मैं छुप के नशे कर लेता था। मैं सबके सामने नशा नहीं करता था। पर मैंने सत्संग में संत रामपाल जी महाराज जी के माध्यम से जाना कि अगर कोई एक बार भी शराब पीता है तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, मदिरा पीवे कड़वा पानी 70 जन्म स्वान के जानी। अगर कोई एक बार शराब पीता है तो उसका 70 बार कुत्ते का जन्म भोगना पड़ता है। तो दूसरी चीज़, हम मांस भी खा लेते थे। हम मीणा समाज में रहे, जन्म हुआ है तो हम मांस खा लेते थे। मांस का खिलाने का हम बहुत अच्छा एक इज्जत सम्मान मानते थे। तो ऐसी गलतियां कर रहे थे हम। तो हम जब संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े और तब उनके हमने नियम देखे, तो नशा करने की तो बात दूर, किसी को कराना भी नहीं चाहिए, और मांस खाने के बाद दूर किसी को खिलाना भी नहीं है। तो ये चीज़ें जान के हमको बहुत अच्छा लगा और हमारे ये वहीं से ये हमारी शुरुआत हो गई। मेरा वो नशा वहाँ से छूट गया। करने के बाद दूर हम कराना भी बंद कर दिए। साथ साथ जब ये ज्ञान मिला परमात्मा का, तो हमारे संत रामपाल जी महाराज जी स्पष्ट बताते हैं कि बेटा ये ज्ञान ऐसा है, सबको बताना है। तो हमने हमारे माँ बाप को बताना शुरू किया, क्योंकि वो नशा कर रहे थे। वो जन्म से ही, जब से हमको सूरत है तब से वो बीड़ी और तम्बाकू हुक्का का सेवन कर रहे थे। तो हमने उनको प्रार्थना की, सत्संग सुनाया, काफ़ी सत्संग बोला कि संत रामपाल जी का सत्संग सुने। तो उन्होंने सत्संग सुनकर संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान समझकर उन्होंने भी नशा छोड़ दिया। सर देखिए, एक आम साधारण व्यक्ति के लिए नशा छोड़ना बेहद कठिन कार्य है। सरकार भी काफ़ी कोशिशें करती हैं, नशा मुक्ति केंद्र सरकार ने खोले हुए हैं, बावजूद इसके व्यक्ति नशा नहीं छोड़ पाता है। आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद नशा छोड़ दिया है। आपके परिवार के व्यक्ति जो नशा करते थे उन्होंने भी नशा छोड़ दिया है। संत रामपाल जी महाराज ऐसी कौन सी जड़ी बूटी देते हैं कि जो व्यक्ति उनसे नाम दीक्षा लेता है वो नशा छोड़ देता है? संत रामपाल जी महाराज हमें सत्संग में ऐसा ज्ञान बताते हैं, ऐसा मार्मिक ज्ञान, सत्य ज्ञान बताते हैं जो शास्त्र प्रमाणित है। उससे हमको आत्मा का ज्ञान हो जाता है और वो परमात्मा का ज्ञान हो जाता है। तो उससे हम ऑटोमेटिक उस सत्य ज्ञान से, नशे से दूर हो जाते हैं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको कितने लाभ मिले हैं? सर लाभ, इतने लाभ मिले हैं कि शायद हम आपको गिना नहीं सकते, लेकिन अभी कुछ आपको पॉइंट बता सकते हैं। देखो, सबसे पहले एक हमको परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी ने, कबीर साहब जी के जो अवतार हैं आज वर्तमान में, उन्होंने जीवन दान दिया। एक बार मैं, मेरे साथी भाई था, उसके साथ मैं बाइक पे जा रहा था और हाईवे पे कम से कम 100 की स्पीड थी बाइक की, पीछे बैठा हुआ था। तो सतनाम मंत्र का जाप कर रहा था मैं। वो जगत भाई गाड़ी 100 की स्पीड से चला रहा था। अचानक हमारे सामने एक टेम्पो 3 व्हीलर आया और उसने हमारे सामने ब्रेक लगा दिए। हमारी साइड, मतलब उसने ब्रेक लगा दिए। तो जिस साइड हम जा रहे थे उसी साइड उसने ब्रेक लगा दिए। तो फिर हमारे जो ड्राइवर भाई थे उन्होंने भी तुरंत ब्रेक लिया। तो परमात्मा ने ऐसी दया की, कम से कम हमारी बाइक 20 फीट उसके पीछे पीछे फिसली, और वो 20 फीट फिसलती हुई एक साइड में एक जगह खड़ी कर दी संत रामपाल जी भगवान ने। तो उस दिन हमारी दोनों की मौत थी। तो जब हमारा मौत का मतलब संत रामपाल जी महाराज ने ही हमको उस दिन बचाया, क्योंकि हम सतनाम मंत्र का जाप करते हुए वहाँ पे सफ़र में कर रहे थे। तो इस तरीके से संत रामपाल जी महाराज ने हमको एक बार तो जीवन दान दिया, ये हम कहेंगे। इस सत्य भक्ति के, सत्य मंत्र के कारण हमारी उम्र परमात्मा ने बढ़ा दी। और दूसरी चीज़, हमें हमारे पैरों में, जब मैं आराम करता था, सोता था, तो मुझे रेस्टलेस लेग सिंड्रोम की बीमारी थी, जिससे मेरे को पैरों में बहुत अत्यधिक नस खिंचाव होता था। उससे मेरे पैरों में, नसों में दर्द होता था। तो मैंने दवाई भी कराई थी, लेकिन दवाई का कोई समाधान नहीं निकला। रेलवे की दवा खा के मैं थक गया था। उस दवा के खाने से मेरे को छाले भी बढ़ गए थे मुँह में। एक महीने में 2 बार छाले हो जा रहे थे, इतनी दवा खा रहा था मैं। तो फिर परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने ऐसी दया की कि वो मेरे पैरों की दर्द भी सही कर दिया। मेरे अंदर पहले बहुत गुस्सा था। तो संत रामपाल जी महाराज जी के एक दिन सत्संग में ऐसे वाणी सुनी,
कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना होए, भक्ति करे कोई सूरमा जात वर्ण कुल खोए। तो हमने उस दिन अवलोकन किया कि हम तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, हम भगवान के इस तरह लाभ नहीं ले सकते। तो उस दिन से हमने गुस्सा करना बंद कर दिया। और कबीर परमात्मा ने, मेरे पेट में दर्द होता था खाने के बाद में, तो परमात्मा ने ऐसी दया की कि वो कम से कम 5-6 साल से दर्द चलता ही आ रहा था। तो आज हम सतनाम का मंत्र का जाप करते हैं तो वो दर्द भी आज गायब कर दिया। परमात्मा ने इतने अनेक लाभ दिए हैं। मेरा बड़ा भाई एक बार ऐसे ही रोड पे अकेला बाइक चला के लेके जा रहा था, अचानक रोड पे अकेला वो फिसल के इतना तेज गिरा कि वहीं अचेत हो गया। उसको दूर से लोग देख रहे थे तो वो लोग आए, भागकर दौड़कर उसको उठाया और वो हमारे घर पहुंचा दिया। तो घर पहुंचाने के बाद में उसको काफ़ी देर बाद में होश आया। अगर वो संत रामपाल जी महाराज की भक्ति में नहीं होता और कबीर परमात्मा की सच्ची भक्ति नहीं करता रहता तो आज वो हमारे साथ नहीं रहता। आज परमात्मा ने उनकी भी उम्र बढ़ा दी। मेरे पिताजी को बवासीर की बीमारी थी, उन्होंने काफ़ी देसी दवाई कराई, डॉक्टर से दवा कराई। दास जब भी जाता था तो वो दुखी होके पैसे मांगता था, तो दास पैसा देता था लेकिन उनको इलाज नहीं हो रहा था, उनकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा था। तो संत रामपाल जी महाराज की असीम कृपा से उस भक्ति से उनको जब सतनाम मंत्र मिल गया तो उनकी वो बीमारी भी धीरे धीरे कम होती गई और आज वो बिल्कुल स्वस्थ हैं। हमारी माता और पिता नशा करते थे, तम्बाकू बीड़ी हुक्का पीते थे, आज वो भी नशा नहीं करते हैं। आप यकीन मानना, ये कबीर परमात्मा के रूप में संत रामपाल जी महाराज आए हुए हैं और आज सच्ची शास्त्रों के अनुसार भक्ति बता रहे हैं, जिससे हम इस 84 लाख योनियों में से छुटकारा पा सकते हैं। हम इस काल की बहुत बड़ी जेल में फंसे हुए हैं, जहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश तक की जन्म मृत्यु हो रही है, जहाँ देवताओं की, स्वर्ग के देवताओं की यहाँ पे 84 लाख योनियों में यहाँ पे दुख भोगना पड़ता है, उनकी जन्म मृत्यु होती है। तो हम यहाँ पे सदा सुख कैसे रह सकते हैं? हमें सतलोक जो आदि सनातन धाम है वहाँ जाने के लिए सभी को भक्ति करनी चाहिए और उसका सच्चा जो भक्ति मार्ग है वो केवल इस धरती पे संत रामपाल जी महाराज जी के पास ही है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले हैं, जीवन दान आपको मिला है। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? हमको इतने लाभ मिले हैं, अब संत रामपाल जी महाराज जी सच्चे भक्ति से सबको लाभ दे सकते हैं। अगर वो संत रामपाल जी महाराज जी से अविलंब अपना आत्मा का कल्याण कराने के लिए, मोक्ष का मार्ग जानने के लिए और उसको पाने के लिए अगर संत रामपाल जी महाराज से जुड़ जाएं तो वो परमात्मा की सुख शांति भी यहाँ धरती पे पा सकते हैं, इस लोक में सुख शांति हो सकते हैं और साथ में परमात्मा की प्राप्ति भी कर सकते हैं। जिसे पूर्ण कबीर परमात्मा बोलते हैं, पूर्ण परमात्मा कबीर साहब को बोलते हैं, उस आदि सनातन सतलोक को वो जा सकते हैं। तो मेरी हाथ जोड़ के सभी धर्म गुरु और सभी धर्म के अनुयायियों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप केवल दास 20 दिन का सत्संग सुना, उससे संत रामपाल जी महाराज जी का सच्चा ज्ञान समझ गया, तो आप कुछ दिन सत्संग सुन के देखें। आप संत रामपाल जी महाराज को फेसबुक पे स्पिरिचुअल लीडर संत रामपाल जी महाराज जो है उस पर दास को देखकर उनसे सच्ची भक्ति मिली है, आप भी देख सकते हैं। आप यूट्यूब चैनल है संत रामपाल जी महाराज जी का, उस पर आप उनको देख सकते हैं, ट्विटर पे देख सकते हैं। आप संत रामपाल जी महाराज का ऐप है, संत रामपाल जी महाराज ऐप, उससे आप संत रामपाल जी का ज्ञान सुन सकते हैं। तो आप जितना जल्दी संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनना लग जाओगे उसी दिन से आपको लाभ मिलने लग जाएगा। ये सत्य बात है, 101% है। क्योंकि कबीर देव का एक गुण लिखा हुआ है वेदों में कि कबीर परमात्मा असाध्य रोग को भी सही कर देते हैं। अगर कोई दुखी आदमी है और कोई बीमारी से पीड़ित है, कोई किसी भी प्रकार से दुखी समस्या से ग्रसित है, तो वो केवल संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुने और सच्चा मार्ग देखें और इसी को अपनाएं। सर बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है सर, थैंक यू। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें